कोई भी आदत सोचने का एक निश्चित तरीका होती है जो हमें स्वचालित व्यवहार की ओर ले जाती है। इसका लाभ यह है कि दैनिक कार्य करने के लिए हमें बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह बस अपने आप हो जाते हैं। इसके अनेक फ़ायदे हैं, किंतु आदतें बुरी भी हो सकती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। हालांकि किसी अन्य चीज़ की तरह हम आदतों को सीख और छोड़ सकते हैं। इसलिए आइए समझने की कोशिश करें कि आखिर ये आदतें आती कहाँ से हैं। आदतें हमारे उन अनुभवों से बनती हैं जो हमारे मस्तिष्क में निश्चित सोचने के तरीकों का निर्माण करते हैं। इसे समझने के लिए अपने दिमाग में होने वाली गतिविधियों की तुलना एक खेत में होने वाले कार्यों से करें। सोचिए, एक शंकर नाम का किसान है। उसका अपना एक सब्जी बाग, मुर्गी घर और लेटर बॉक्स है। हर सुबह शंकर सबसे पहले सब्जियों के बीच घूमता है, फिर अपनी मुर्गियों को देखता है और अंत में चिट्ठियां एकत्रित कर वापस घर आ जाता है। इस दिनचर्या के कुछ दिन बाद उसके पैरों के निशान खेत में गहरे होते जाते हैं। कुछ माह बाद ये निशान निश्चित रास्ते बन जाते हैं, न केवल खेत में बल्कि उसके मस्तिष्क में भी। एक रात शंकर को एक जादुई सपना आया जहां उसे सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपने प्यार का पता चला। अगली सुबह वह अपनी सभी मुर्गियों को मुक्त कर देता है। मज़ेदार बात यह है कि अभी भी वह पहले की तरह सब्जियों के बाग से मुर्गी घर जाना जारी रखता है, क्योंकि आदतों के निशान ज़मीन पर ही नहीं मस्तिष्क में भी गहरे होते हैं। आदतों को छोड़ने के लिए हमें नई सड़क पर उतरना होगा। यह केवल मजबूत इच्छा शक्ति और मनचाहे व्यवहार को दोहराने से संभव होगा। कोई भी आदत अक्सर एक खास स्थिति की प्रतिक्रिया होती है जो एक दिनचर्या का पालन करती है और आमतौर पर किसी इनाम के साथ समाप्त होती है। इसे आदत पाश भी कहते हैं। शंकर की शुरुआत सब्जियां हैं। जैसे ही वह सब्जियों को पानी देता है, अपने अगले दैनिक कार्य हेतु मुर्गी घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। उसका इनाम अंडे हैं, क्योंकि कोई भी पुरस्कार डोपामाइन नामक रसायन को हमारे मस्तिष्क में पैदा करता है, जिससे हमें पहले तो खुशी मिलती है और फिर हमें इसकी लत लग जाती है। हम इस जाल में फंस जाते हैं और निकल ही नहीं पाते। शहर में रहने वाली शंकर की बहन की एक अजीब आदत है। जैसे ही वह अपने फ़ोन की आवाज़ सुनती है, उसकी नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर जाती है। ऐसा तब भी होता है जब वह कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रही हो और फ़ोन पर महज व्यर्थ संदेश आया हो। फ़ोन की ध्वनि मीठे इनाम की आशा में डोपामाइन की लत और एक आदत को जन्म देती है जो नशे की लत जैसा है। किसी आदत को बदलने के लिए पत्रकार चार्ल्स डुहिग ने आदत पाश को नया स्वरूप देने की सिफारिश की। मान लें कि आपको फिल्म थिएटर जाना पसंद है, लेकिन वहां आप बहुत ज़्यादा मीठा पॉपकॉर्न खा जाते हैं। यहां आदत की शुरुआत पॉपकॉर्न स्टैंड है, जिसके पास से आप हर बार फिल्म देखने जाते हुए गुजरते हैं। आपकी आदत पॉपकॉर्न को खरीदना है और इनाम उसे फिल्म देखते हुए खाना है। इस आदत को बदलने के लिए आप शुरुआत और इनाम को रखकर अपनी दिनचर्या बदलें। मीठे की बजाय नमकीन पॉपकॉर्न लें। बाद में पॉपकॉर्न की जगह फल भी ले सकते हैं, परंतु यदि समस्या गंभीर है तो शुरुआत को हटा देने में समझदारी है। आप मूवी टिकट खरीदना बंद कर दें। अगर अपने फ़ोन की तरफ देखना नहीं छोड़ सकते तो सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। यदि आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जिससे बुरी आदतों को बढ़ावा मिलता है, तो नए दोस्त बनाइए जो ऐसा ना करते हों। कुछ आदतों को बदलना मुश्किल होता है, जैसे आखिरी समय पर काम करने की आदत। यहाँ
कोई स्पष्ट शुरुआत, दिनचर्या या इनाम नहीं है, यह बस हो जाता है। ऐसी आदत को छोटे प्रयासों से बदला जा सकता है जिनसे छोटे इनाम मिलते हों। अगली बार जब आप अपना काम टालने लगें तो छोटे ब्रेक लें जिनमें आप ध्यान केंद्रित कर सकें। आपकी शुरुआत घड़ी पर पूरा घंटा हो सकती है। जब ऐसा हो, अपने काम पर ध्यान दें, चाहे वह सिर्फ 5 मिनट के लिए हो। ऐसा करके अपनी प्रिय चीज़ जैसे चॉकलेट के टुकड़े से खुद को पुरस्कृत करें। पहले ही दिन ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क में नए निशान पैदा करेंगे और दूसरे दिन कुछ और। कुछ हफ्तों बाद नई सड़क पर चलना आसान हो जाएगा। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही रोज लिए गए छोटे छोटे प्रयासों से समय के साथ बहुत फर्क पड़ता है। वैसे भी हमारे आगे हमारी पूरी जिंदगी है और इस जिंदगी को सफल बनाने के लिए अच्छी आदतें हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रसिद्ध कवि जॉन ड्राइडेन ने भी कहा है, पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। हमें बताइए, क्या आपने कभी किसी आदत को सीखा या छोड़ा है? अपने अनुभव नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में साझा कीजिए। स्प्राउट्स की सभी वीडियोस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत प्रकाशित की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी सभी वीडियोस मुफ्त हैं और कोई भी इन्हें निजी उपयोग के लिए देख, डाउनलोड और संपादित कर सकता है। सभी पब्लिक स्कूल, सरकारें और गैर लाभकारी संगठन इनका उपयोग प्रशिक्षण, ऑनलाइन पढ़ाई या नए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कर सकते हैं। स्वतंत्र रहने में हमारी मदद करने और हमारे काम का समर्थन करने के लिए आप पैट्रियन से जुड़ सकते हैं और योगदान कर सकते हैं। इसके लिए बस patreon.com/sproutsschools पर जाएं। महज $1 से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। यदि आपके पास शिक्षात्मक विषयों की गहरी समझ है और आप जटिल विचारों की सरल भाषा में व्याख्या करने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमें sproutsschools.com पर संपर्क करें।